अस्सलाम वालेकुम। आम तौर से मैं फ़ूड की वीडियोस या आउटडोर हाइकिंग की वीडियोस लेके आती हूँ। आज सोचा कि कैमरे के सामने ख़ुद बैठ के आपसे चंद एक बातें कर ली जाएँ और वो बातें बच्चों की अपब्रिंगिंग के बारे में हैं, बच्चों की तरबियत के बारे में। मेरा 15 साल से मैं दर्स व तदरीस से मुंसलिक हूँ। मेरा टीचिंग का तजर्बा भी है और 3 अपने बच्चे भी रेज़ किए हैं, तो कुछ ज़िंदगी का तजर्बा है कि जिससे कुछ लोग शायद कुछ फ़ायदा उठा लें। तो सोचा कि मैं आज ख़ुद सामने आके चंद एक बातें आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। आज का मुकदमा बेसिकली ये है कि बच्चे जो हैं वो इनफ खेल नहीं रहे हैं, और मैं वीडियो गेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल खेलने की बात कर रही हूँ। बच्चों को इनफ खेल नहीं मिल रहा है। जब मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी पे रिफ़्लेक्ट करती हूँ तो मेरा ख़्याल है कि इंसान जब ख़ुद अपनी ज़िंदगी की कहानी पे रिफ़्लेक्ट करता है तो उसी से ही बहुत सारे सबक हासिल कर लेता है। और जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बचपन में बहुत खेलने कूदने का मौका मिला, और अपने बचपन के शुरू के जो चंद साल हैं उनको मैं होम स्कूलिंग के बराबर समझती हूँ। हमारे नेबर में मेरी बहुत अच्छी एक उस्ताद, जिनकी मैं बहुत एहसानमंद हूँ क्योंकि मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। उस्ताद थी हमारे नेबरहुड में, उनकी बच्चियों के साथ जाके खेलना, अमरूद के पत्तों से पान बनाना, दरख्तों पे चढ़ना, दीवारों पे चढ़ना, घर घर खेलना और बाजी खेलना, टीचर खेलना। इस तरह के कई खेल जो है, ड्रामेटिक प्ले जिसको आज हम कह सकते हैं, रोल प्लेइंग कह सकते हैं, वो हम लोग करते थे। और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ। तो मैं पर्सनली, और उसके बाद जब मैं एजुकेशन के फील्ड में आई और मैंने रिसर्च वगैरह पढ़ी तो मुझे पता चला कि वाकई खेल का इंसान की पर्सनालिटी पे बहुत अच्छा असर होता है। तो मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों को वो एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है। घर भी इस तरह के बने हुए हैं कि ना कोई बनेरे हैं, ना कोई दरख्त हैं कि जिनके ऊपर बच्चे चढ़ सकें। और दूसरा, हम लोगों का एटीट्यूड इतना बदल चुका है कि हमारा बच्चा अभी छोटा ही होता है, अभी बोलना ही शुरू करता है तो हम चाहते हैं कि हम उसको किताब पढ़ा दें, कोई सुकरात उसको बना दें, कोई कुछ जो है ना राइट अवे उसको किताबें दे देना चाहते हैं। और ये बात तो मैं आपको कंफर्म कह सकती हूँ कि इतनी जल्दी किताबें पकड़ाने से जो है ना बच्चे स्मार्ट नहीं हो जाते हैं। और अगर आपको इतनी ही ज़्यादा जल्दी होती है तो जब आप प्रेग्नेंट हैं उस बच्चे के साथ, आप उस टाइम मैथ के क्वेश्चन किया करें ना, ताकि फिर वो बच्चा शुरू से जो है ना उसकी ब्रेन डेवलपमेंट कुछ ऐसी हो। और या फिर उन नेक माओं की तरह बने कि जब बच्चा आपके पेट में है तो आप मुसलसल कुरान शरीफ पढ़ें और वो बच्चे को ऑलरेडी उसके ब्रेन को आदत हो उस चीज़ की। लेकिन वंस बच्चा जब बॉर्न हो जाता है तो आपको चाहिए कि उसको बहुत ज़्यादा खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। उसके हाथ में किताबें पकड़ा देने से वो बच्चा स्मार्ट नहीं हो जाता। उसको जल्दी स्कूल डाल देने से आप उसका बचपन उससे छीन लेते हैं। और पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड है कि 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना वो बच्चे को नहीं आते हैं। वो एक मंडेन रूटीन में चलने का आदी हो जाता है, उसको थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स नहीं आती है। तो अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाने के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप उनको खेलने का मौका दें, उनको खुले आसमान के नीचे लेके जाएं, उनको लोगों से मिलवाएं, उनको चिड़ियों तोतों से मिलवाएं, उनको बादलों को देखना सिखाएं। टीच देम हाउ टू लुक, कि जब वो बाहर होते हैं तो क्या क्या चीज़ को देखना चाहिए। और इसके लिए आपको ख़ुद पहले उस चीज़ को मास्टर करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास खुली जगह नहीं है, कोई दरख्त नहीं है आसपास, कुछ भी नहीं है, छत है या सहन है छोटा सा, तो तब भी आप बच्चे को एक आदत डालें कि आसमान को रोज़ाना देखें। जब आप आसमान को रोज़ाना देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी तरह के बादल हैं, चाँद है, शाम को चाँद किस वक्त पे निकलता है, उसकी मंजिलें कैसे घटती बढ़ती हैं, सूरज कहाँ से निकल रहा है, कॉन्स्टलेशन कहाँ हैं, कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं। ये इस तरह की जब आप वो एक जो है ना एक क्यूरियस नेचर आप बच्चे में पैदा करेंगे तो दैट विल गो अ लॉन्ग वे। और बस यही है कि ये एक्सपोजर ज़रूर दें, इससे बच्चों में सॉफ्ट स्किल डेवलप होते हैं। और आजकल छोटी कंपनी हो, चाहे आपने मैकडॉनल्ड पे बर्गर फ्लिप करने हैं या गूगल में कोई एग्जीक्यूटिव जॉब लेनी है, सबसे ज़्यादा अहमियत जो है ना सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो बच्चों को खेलने दीजिए, उनके साथ ख़ुद भी खेलिए और क्वेश्चन पोज कीजिए कि अच्छा ये चाँद आज इतना है और इस जगह से इतने बजे निकला है, लेट्स सी के कल क्या होता है, अगले महीने क्या होता है, मौसमों के बदलने के साथ सब कुछ कैसे तब्दील होता है। और जब आपको मौका मिले आप अपने बच्चे को बाहर ज़रूर लेके जाएं,
پلان کر کے کوئی آؤٹنگ فل ڈے ایکسکرشن کا ہو کہ جس میں آپ نیچر کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر سکیں، مختلف قسم کے درختوں کو اور ہوا کے چلنے کو، ڈائریکشنز کو، کئی چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کو کھیل کھیل میں سکھا سکتے ہیں۔ سو میسج اتنا ہے کہ بچوں کو کھیلنے دیجیے، بہت جلدی ان کو پڑھائی کی طرف مت جائیے۔ وہ کیجیے جو فن لینڈ کے لوگ کر رہے ہیں، وہ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر سے اسکول ڈالتے ہیں، اور پہلے ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا تھا۔ میری اپنی جو ہے شروع کی کتنے سال کی اسکولنگ جو ہے وہ گھر سے ہی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا میں آلریڈی اہیڈ آف دا گیم تھی اسکول میں، جو ہے نا اپنے بچوں سے، اپنے کلاس روم کے بچوں سے تھوڑا سا آگے تھی۔ تو بہرحال یہی کہنا تھا کہ اپنے بچوں کو کھیلنے دیجیے، بلکہ خود بھی اس کھیل میں انوالو ہوئیے۔ آپ کی پریزنس بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں پریزنٹ ہو سکتے آل دا ٹائم، تو تب بھی ان کو تھوڑی دیر باہر نکال دیجیے کہ بس ایز لانگ ایز آئی کین سی یو، تم یہاں پہ ہو، اور جسٹ یو ہیو ٹو بی آؤٹ سائڈ، یو آر ناٹ کمنگ بیک ان سائڈ انٹل 1 hour 2 hours۔ وہ اس ٹائم تھوڑی دیر روئے دھوئے گا، بچہ کچھ کرے گا، لیکن کچھ تھوڑے ٹائم کے بعد اس کو ایک دم لگے گا کہ ارے ہاں یہ دیکھو یہ چھوٹی ہے، یہ مکھی یہاں سے یہاں اڑ کے گئی ہے۔ وہ ان کو آبزرو کرنے لگ جاتا ہے۔ بچوں کی نیچرلی بہت کیوریس نیچر ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے، بچوں کو کھیلنے دیجیے، خود بھی کھیلیے، اور زندگی کو بہت مشکل مت بنائیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے بچوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔